इमेजिन आप एक टेक कंपनी के सीईओ हैं एंड आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो भी उस कैटेगरी में जहां आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ऑलमोस्ट 90% शेयर लेके बैठा है। फिर भी आप हिम्मत करते हैं एंड अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, बट ड्यू टू दैट इमेंस कॉम्पिटिशन यू टेंड टू लूज इन द मार्केट। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करी थी स्टीव जॉब्स ने जब 1984 में उन्होंने अपना फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया था, विच वॉज द मैकिंटॉश। इस कंप्यूटर में एप्पल ने काफ़ी फीचर्स ऐड किए थे, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां IBM जैसी बाकी कंपनीज एक ब्लैक स्क्रीन एंड टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम्स को यूज करते थे, वहीं मैकिंटॉश वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर्स टू फीचर graphical user interface, which included icons, windows, and menus, which can be used with a mouse rather than just typing commands on a keyboard. The second feature was innovative design, जहां बाकी कंप्यूटर्स में मॉनिटर्स एंड एक्सेसरीज एक्सटर्नली कनेक्ट करना पड़ता था, वहीं एप्पल मैकिंटॉश में वो सारी एक्सेसरीज एक ही यूनिट में इंटीग्रेटेड थी। That means it was easier to handle as well as to operate. इन सभी फीचर्स के बाद भी मैकिंटॉश का मार्केट शेयर ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया एंड इन द एंड इट वाज कंसिडर्ड एज अ फेलियर। नाउ वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ दिस फेलियर वाज इट्स हाई परचेजिंग प्राइस। मैकिंटॉश के लॉन्च के टाइम उसकी प्राइस थी $2,495। अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो ये लगभग हो जाता है $6,000। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाई प्राइस पॉइंट इसका मार्केट रीच कभी ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया, बिकॉज लोग इसे खरीद ही नहीं पा रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपटीटर्स ने इस पॉइंट का पूरा फायदा उठाया। द सेकेंड रीजन वाज लिमिटेड सॉफ्टवेयर। सिंस मैकिंटॉश अपना खुद का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता था, एट दैट टाइम देयर वर ओनली लिमिटेड सॉफ्टवेयर जो मैक की पूरी कैपेबिलिटीज का फुल एडवांटेज ले सकते थे, which led to the third problem, that is performance issues. मैकिंटॉश में सिर्फ 128 KB की रैम थी, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में काफी लैग फील होता था। जैसे आज आईफोन्स एंड अदर एप्पल डिवाइसेस को स्लीक एंड थिन बनाने के लिए ईयरफोन जैक्स एंड पोर्ट्स हटा दिए, वैसे ही उस टाइम पर मैकिंटॉश को थिन एंड स्लीक बनाने के लिए हार्ड ड्राइव भी रिमूव कर दी थी, ड्यू टू विच यूजर्स हैड टू रिलाई ऑन फ्लॉपी डिस्क्स which were slow and had limited storage capacities. Now, because of these reasons, Macintosh sales started to plummet and Apple started to panic. अब अगर आप इस सिचुएशन में होती तो आप क्या करते? आप कमेंट सेक्शन में #myopinion लिखकर अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। उस दौरान जहां कंपनी एक तरफ मार्केट में स्ट्रगल कर रही थी, वहां दूसरी ओर कंपनी में पावर स्ट्रगल चल रहा था, where some executives in the company blamed Steve Jobs for Macintosh's failure. In the end, Steve Jobs had to quit and in his absence, Macintosh की सेल्स और ज़्यादा गिरने लगी। कंपनी के मैनेजमेंट को कोई आइडिया नहीं था कि सेल्स को फिर से कैसे बढ़ाया जाए, and so they thought to introduce different models of Macintosh, so much so that even the sales associates were confused that which model will be the right fit for which type of customer. Finally, Apple decided to acquire Next, a computer company started by Steve Jobs after he left Apple. जब Steve Jobs फिर से Apple में आए, he was shocked to see all the mess that was going around. By the time he came back to Apple, there were about 20 different models of Macintosh. Jobs समझ गए थे कि अगर सेल्स को फिर से रिवाइव करना है तो पहले उन्हें अननेसेसरी एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। He eliminated the models to just 4 and focused on the most demanding sector, that is personal computing desktop. But वो फिर से उसी conventional design and Macintosh को use नहीं कर सकते थे। He needed something radical and so out of the box that would change the way people looked at personal computers at that time. So they imagined an all-in-one computer that was ready to be used just minutes after being unlocked. No external speakers, no screens to be plugged in, and no software to be registered. And they did exactly what they thought. तो चलो आगे बढ़ने से पहले टाइम है एक छोटे से क्विज का। We all know that Steve Jobs is the founder of Apple, but who is this other co-founder who was the technical genius behind Apple's early products? Options आपकी स्क्रीन पर हैं and इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। So let's start where we left off. After extensive iterations and R&D, they introduced the iMac, which included all those features and was delivered in a single box, which was quite impressive at the time. iMac को दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंशिएट करने के लिए
एंड उसे कंप्यूटर्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल बनाने के लिए जॉब्स ने उसे बॉक्स की बजाय एक राउंड शेप दिया एंड नॉर्मल बेज कलर की बजाय iMac को ब्लू कलर में लॉन्च किया, which the customers found more attractive and user friendly. एंड अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने एंड iMac का मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए एप्पल ने ईयर 2006 के अंदर एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, which was named Get a Mac. Not this one. Yeah, right. This campaign ran for almost 4 years and was so successful that it was considered as the best marketing campaign of the decade. Get a Mac campaign featured a series of television commercials and online ads that portrayed a humorous and straightforward comparison between a Mac and a PC. इस कैंपेन का प्राइमरी गोल iMac and PC के बीच में डिफरेंसेस को हाईलाइट करना था, जैसे ease of use, reliability and resistance to viruses. एंड इन दी एंड ये बताना कि iMac किस तरह से एक नॉर्मल पीसी से काफी गुना बेहतर है। अगर बात करें हम इस कैंपेन के सक्सेस की, देन बिफोर दिस कैंपेन इन ईयर 2005 मैक के पूरे साल की सेल्स थी 4.5 मिलियन यूनिट्स एंड आफ्टर द कैंपेन इन द ईयर 2006 एप्पल सोल्ड अराउंड 2 मिलियन यूनिट्स इन जस्ट अ सिंगल मंथ, which is about 39% jump in the sales of Apple's desktop computer. And till the end of this campaign in year 2009, Apple sold around 34 million units, which is beyond impressive for a brand in such a cutthroat competition. अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो कैंपेन के पहले Macintosh का मार्केट शेयर था about 5% and Windows का मार्केट शेयर था around 93%. And after the campaign, Apple managed to steal the market share from Windows and gained around 11%, while Windows had 87% of the market share in the end. और इस तरह से Apple ने अपने एक फेलियर प्रोडक्ट को अपने वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड आज हम सब जानते हैं that today also iMac is one of the most desirable computer in the market. अब अगर आप स्टीव जॉब्स की पोजीशन में होते तो आप क्या करते? अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। And since you have made it this far, it's time for the answers to the quiz. The answer is Steve Wozniak. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then a like and a sub to this channel would be appreciated. Till then, sayonara.